आप मुझे यहाँ पे ऐसे छोटे बच्चों की तरह क्यों लेके आए हो? आज के इस दिन को, तेरी याद को मैं कैद करना चाहती हूँ, पकड़ लेना चाहती हूँ, अपने दिल में रखना चाहती हूँ और इस पल को जिंदगी भर जीना चाहती हूँ। ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं तो सिर्फ बोल रही हूँ, लेकिन तूने तो कर दिखाया है। हर बार तू कुछ ऐसा कर लेता है जैसे मुझे मेरी करण की याद आ जाती है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि तुझ में करण की आत्मा आ चुकी हो। चेहरा जुदा, दिल वही, किस्मत जुदा, फितरत वही। तू बिल्कुल मेरी करण की तरह बातें करता है। तू मेरा बेटा है। आप अपने बेटे को बहुत मिस करती हैं ना? नहीं, मिस नहीं करती हूँ। मिस तो उसे किया जाता है जिसे हम भूल जाते हैं, या जो हमसे दूर चले गए हो और फिर अचानक वो याद आ गया हो। मिस तो उसे किया जाता है ना। मैं करण को मिस नहीं करती, क्योंकि वो चला तो क्या, लेकिन आज भी मेरे अंदर जीता है, मेरे दिल में धड़कता है वो। इस बेटे को मैं कैसे मिस कर सकती हूँ? मैं उसे भूली नहीं, मुझ में है। तुझे पता है अर्जुन, आज तक मैंने अपनी भावनाएं किसी को बताई नहीं, लेकिन करण की कमी मुझे खलती जरूर है। वो मुझसे बहुत प्यार करता था। जब वो प्रैक्टिसेस के लिए जाता था या फिर कहीं भी जाता था, मॉम ये, मॉम वो, मॉम। मेरा नाश्ता कहाँ है? मेरे लिए पराठे नहीं बनाए हैं। अब मुझे तंग करने वाला कोई है ही नहीं, इसलिए उसकी कमी खलती है। करण था तो मेरा बेटा, मेरा वजूद था वो। हम दोनों का प्यार ही कुछ अलग था। चाची, आप क्या ढूंढ रहे हो? आपकी आंखें क्यों नम है? करण भाई की याद आ रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब बातें छोड़ना, मुझे मेरा फोन नहीं मिल रहा है। फोन ही तो है चाची, मिल जाएगा, रुको मैं ढूंढता हूँ। करण बेटा, तेरी माँ की ना एक बहुत बुरी आदत है। फोन अपने तकिए के नीचे रख के भूल जाती है और फिर पूरे घर में ढूंढती रहती है। देख, अब भी ढूंढ रही है। इनका फोन तकिए के नीचे होगा फोन, जैसा हमेशा होता है। चाची, ये रहा फोन। अर्जुन, तुम्हें कैसे पता कि मैं अपना फोन तकिए के नीचे रख के भूल जाती हूँ? मॉम वो मतलब मेरी मॉम भी तकिए के नीचे रख के हमेशा फोन भूल जाती है और फिर पूरा घर ढूंढती रहती है। सारी मॉम्स ऐसी होती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? चलिए फोन, ये फोटो खींचना है। एक सेकंड, कैमरा शुरू कर दो। आइए। मैं जानता हूं आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बहुत अजीब हूं, मेरे तौर तरीके बहुत अजीब हैं, बट ट्रस्ट मी, गोल्डन पेन,
गोल्डन सिग्नेचर, गोल्डन फ्यूचर। थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस। यू टू बेटा। चलिए मैं पापा के दर्शन ले लेता हूँ, उनसे आशीर्वाद भी तो लेना। हाँ बेटा। ये अर्जुन, इसकी करण भाई से बहुत रिजेम्बलेंस है। ठीक जिस तरह बात करता है, बॉल उछाल रहा था, गोल्डन पेन के बारे में बात कर रहा था, कभी कभी तो ऐसा लगता है करण भाई से बात कर रहा हूं। जय बजरंगबली। बेटा कहाँ लगी आपको? ज्यादा तो नहीं लगी? काव्या, आप मुझे बता क्यों नहीं रहे हो? आपको कहाँ लगी है? मम्मा कहा तो कोई चोट नहीं लगी, मैं ठीक हूँ। प्रीता कैसी मॉम हो तुम यार, बेचारी कब से मांग रही है, हम नहीं लाए, कम से कम तुम तो लेके आती। क्या क्या मांगा आपने और कब? पानी। जाओ जल्दी जाके पानी लेके आओ। आपको पानी चाहिए तो आपको बोलना था ना, मम्मा को अभी ले आती। आपने मम्मा से झूठ क्यों बोला? मुझे तो पानी नहीं चाहिए। तो ये बात आपने अपनी मम्मा से क्यों नहीं कही कि मुझे पानी नहीं चाहिए? क्योंकि मुझे जानना था आपने मेरी मम्मा से झूठ क्यों बोला। क्योंकि मुझे भी जानना था कि आपने अपनी मम्मा से झूठ क्यों बोला। मैंने क्या झूठ बोला? यही कि आपको चोट नहीं लगी, बट आई नो आपको चोट लगी है ना? देखो काव्या, आप ना अपने सारे सीक्रेट्स मुझे बता सकते हो बिना डरे, बिकॉज वी आर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स? वो कब बने? अभी फ्रेंड्स। ये अच्छा, वैसे आपको मुझे ना थैंक यू बोलना चाहिए, मैंने आपको गिरने से बचाया। मैं किसी को थैंक यू नहीं बोलती। क्यों? क्योंकि वो बोलने में डिफिकल्ट होता है। थैंक्स। हाँ? आई सेड थैंक्स। मेंशन ऑन दैट। आई कैन अंडरस्टैंड, ये तो लूथरास का प्रॉब्लम है। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, आप मुझे बताओ कि आपको लगी कहाँ है? शो मी। मुझे थोड़ी सी नीज में लगी है। वो तो आपको स्क्रैच आ गया है। काव्या, आपको सच में चोट लगी है? आपने मम्मी को बताया क्यों नहीं? कितनी बार मैंने आपसे पूछा चोट लगी है, कहाँ लगी है दिखा, लेकिन आपने एक बार भी नहीं बोला। इसलिए नहीं बताया। अरे बेचारी इतनी छोटी सी बच्ची है, तुम डांटती रहती हो उसे। बड़े तो बड़े, कम से कम छोटों को तो बख्श दिया करो। राइट मामा, मिस्टर हैंडसम इज राइट। बच्चों को डांटते नहीं है। मिस्टर हैंडसम, आपको पता है मम्मा सबसे ज्यादा मुझे डांटती है। रियली? प्रीता ये बहुत गलत बात है, दिस इज इनफ। अरे यार इतनी छोटी बच्ची को तुम डांट रही हो, जान लोगी क्या उसकी? मैं सब समझ रही हूँ, तुम ज्यादा स्मार्ट मत बनो। काव्या के नाम पर अपना मकसद पूरा कर रहे हो, मुझे सुना रहे हो। काव्या देखो ना, आपकी मम्मा मुझे डांट रही है। मम्मा, आप मिस्टर हैंडसम को डांट रहे हो? ही इज अ बिग बॉय। और तुम काव्या को डांट रही हो? शी इज अ स्मॉल गर्ल। आप डांटना छोड़ो, गलत बात है। चुप। एक तो आपको चोट लगी, आपने मम्मा को बताया नहीं, ऊपर से आप मम्मा को ही। आप रुको, इस पे दवाई लगानी पड़ेगी। मिस्टर हैंडसम, आप मेरी बैंडेज कर लो। ऑफ कोर्स। थाम के उंगली चलना सिखाया, राह में गिर के संभलना सिखाया। थाम के उंगली चलना सिखाया, राह में गिर के संभलना सिखाया। नाम दिया पहचान हमें दी, हम जोड़े तो उड़ान हमें दी। सपनों का जहान है
ओके डन गुड गुड। गिव मी हाई फाइव। मैं रोऊं तो मुझे हंसा के खुशियों से भर दे, शैतान। मेरे आंसू हाथ में लेके पापा जुगनू कर दे। तुमने भी देखा ना कोई था यहाँ पे, पर अब नहीं है। तभी तो जो नहीं है वो है, और जो है वो नहीं है। इट वॉज एन ऑरा। वो होता ना एक कुदरत की एनर्जी। वो कुदरत की एनर्जी हमें चारों तरफ कभी भी दिखने लगती है। यार तुम और तुम्हारी थ्योरीज, ये कोई एनर्जी नहीं है। मैंने इस बार अपनी आंखों से देखा है। वो एनर्जी नहीं थी, वो बैड एनर्जी थी। शॉलिन थी वो। नहीं, मतलब हाँ, तुमने देखा वहां पे, लेकिन वो वहां नहीं थी। थी वहां पे। तुमने क्या कहा था मुझे? तुमने मुझसे ये कहा था ना कि जब हम किसी से प्यार करते हैं वो इंसान हमें हर जगह दिखाई देता है, वो चांसेस हैं। हाँ। लेकिन इस औरत से मैं नफरत करती हूँ, बहुत नफरत करती हूँ। तो जिससे मैं नफरत करती हूँ वो मुझे हर जगह क्यों दिखाई दे रही है? वो क्यों दिखाई दे रही है? तो मुझे ये बताओ। इसका मतलब तुम्हारी थ्योरी गलत है। यहाँ तुम्हारी थ्योरी काम नहीं करेगी, गलत है। ओह सॉरी। वो तो मैंने उस समय तुम्हें पूरी बात बताई नहीं। अब पूरी बात सुनो। हम कभी किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो कभी किसी से बहुत ज्यादा नफरत। ये दोनों ही लोग कभी कभी हमें दिखने लग जाते हैं, ना होते हुए भी। हाँ, क्योंकि ये हमारे दिमाग में होते हैं, और हमारा दिमाग ना ऐसे इल्यूजन बनाता है कि वो लोग हमें सामने दिखने लग जाते हैं। समझी कुछ? हाँ समझी, लेकिन मानी नहीं, है ना? एक्चुअली में अगर तुमने उसे वहां देखा होता तो वो वहीं पे होती, लेकिन वो तो वहां नहीं है। कोई छपका होगी वो। मुझे मेरा बेटा मिल गया, मेरा करण मिल गया मुझे। राखी जी क्या हुआ आपको? सब ठीक है? हाँ? क्या हुआ? कैसी बातें कर रही हैं? मैं बताती हूँ। मेरा सर दर्द हो रहा था। ये बात मैंने अर्जुन से कही। अर्जुन उसी वक्त जाके मेरे लिए गर्मा गर्म चाय ले आया। चाय ले तो आया, लेकिन उसने हर एक वही शब्द बोला जो करण मुझसे बोला करता था। जब भी मैं करण से कहती थी कि मेरा सर दर्द हो रहा है, वो मेरे लिए गरम गरम चाय ले आता था और वही सब बातें करता था। और आज अर्जुन ने भी वही सब बातें मुझसे की। कोई माने ना माने, इस माँ का दिल कहता है कि अर्जुन नहीं है, वो करण है। ये मुझे नॉर्मल पेन नहीं चाहिए, मुझे गोल्डन पेन चाहिए। अर्जुन ही करण है। ठीक है राखी जी, मैं आपकी फीलिंग को समझता हूँ, और सच कहूँ तो कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद अर्जुन ही करण है, लेकिन हम सच्चाई को झुठला तो नहीं सकते ना। राखी जी, उसका चेहरा कुछ और है। वो करण लूथरा था, ये अर्जुन सूर्यवंशी है। आंखें धोखा नहीं दे सकती ना राखी जी। और उसकी मां भी कोई और है। आप उसकी मां नहीं है राखी जी, सच्चाई ये है। राखी जी, अर्जुन ही करण है। अपनी बेटी से नहीं कहता वो कि बेटा मैं तेरा बाप हूं? क्यों छुपाता वो? उसे क्या जरूरत थी राखी जी? आप जैसा महसूस कर रही है ना, मैं भी बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रही हूँ। लेकिन डैडी जी गलत नहीं कह रहे हैं, सही कह रहे हैं।
अगर अर्जुन करण जीजू होते तो इस घर में कदम रखते के साथ वो हमें बताते कि वो करण जीजू है, लेकिन वो जीजू नहीं है। वो अर्जुन है, हाँ जीजू के जैसे हैं, लेकिन वो जीजू नहीं है। जैसे नहीं, वो करण ही है। राखी जी, राखी जी, जी पंडित जी कहाँ हैं? पंडित जी कहीं दिख नहीं रहे हैं। यही कहीं होंगे। सृष्टि, पुत्र, इनको पंडित जी के पास ले जा। जी आइए, आप मेरे साथ आइए। भाई जी आप इधर हो और आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। खन्ना साहब आप आ गए? हाँ मैं आता हूँ। आइए। और मम्मी को मत बताना कि हम लोग फ्रेंड्स बन गए। ओके? क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं। कुछ नहीं नहीं, अभी आप इनके साथ कुछ बात कर रहे थे अपनी मम्मी को लेकर। जरा बताना क्या बात कर रहे थे? ये तुम्हें हर बात क्यों जाननी होती है? तुम्हें हर बात में टांग क्यों उड़ानी होती है? मैं मेरी बेटी से बात कर रही हूँ, हम दोनों के बीच में आने की जरूरत नहीं है। हाउ रूड यार। मम्मा प्लीज, आप मेरी फ्रेंड से ऐसे बात नहीं कर सकते। What? किससे? फ्रेंड से। फ्रेंड से? ये आपके फ्रेंड है? हाँ फ्रेंड्स। कब बने? आज बने, वो भी पक्के वाले फ्रेंड। ठीक है, अगर ये आपके पक्के वाले फ्रेंड है ना, तो मैं भी जो आपकी फेवरेट चीज आपके खाने के लिए लाई थी ना, नहीं दूंगी। मम्मा क्या लाए हो? क्या लाई हूँ? अब बताओ चाहिए कि नहीं? चाहिए ना। I mean, मुझे चाहिए, मुझे बहुत भूख लग रही है प्रीता, मुझे एक स्लाइस दो ना प्लीज। बिल्कुल भी नहीं। मम्मा प्लीज दे दो ना, आप बहुत अच्छे हो, आप ऐसे करोगे मेरे साथ? प्लीज दे दो ना, आई लव यू लॉट। ये रॉन्ग है हैंडसम। अगर आप हैंडसम हो तो मेरा एप्पल खाओगे। मैं अपने एप्पल किसी के साथ शेयर नहीं करती। देखा, मेरी बेटी काव्या कुछ चीजें किसी के साथ शेयर नहीं करती, स्पेशली वो जो उसकी फेवरेट हो। राइट काव्या? सच का बेबी डॉल। देखा अपनी हालत। वेट बेबी डॉल वेट। नहीं, जब मैं गुस्से में बात करती हूँ ना, कितनी बार कहा है मुझे बेबी डॉल मत बोला कर। आप खाओ, मैं अभी आती हूँ। आपको पता है, जब मैं अपनी मम्मा को बेबी डॉल बोलती हूँ तो पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है। चलो, आपका पैर ठीक है? दर्द तो नहीं हो रही आपको? ओ हेलो, मैं काव्या लूठा हूँ, दी काव्या लूठा। मैं छोटी हूँ, बस छोटी मोटी चोटों से डरती नहीं हूँ। अगर साइन कराने तो अभी करा लो, बाद में मैं फेमस हो जाऊंगी और मैं क्रिकेटर बन जाऊंगी, क्योंकि आई लव क्रिकेट और मेरे बहुत सारे फैंस भी होंगे। आई लव देम ऑल्सो। अब इस बात का फायदा मत उठाना। ये मत कहना कि देखा प्रीता अरोड़ा, तुम मेरी कितनी बड़ी फैन हो, मैं जो कहता हूँ वो करती हूँ। सही नहीं है ये। मैंने ना लाइफ को बिल्कुल सीरियसली लिया ही नहीं है। हर किसी को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। शर्लिन को भी। कितना गलत करता हूं मैं उसके साथ। आज तक उस लड़की ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। जो भी उसे कहता हूं वो सब करती है, और मैंने उसके साथ क्या किया? सिर्फ दर्द और तकलीफें दी उसे। पर नहीं, अब बस, अब ना मैं उसे सिर्फ और सिर्फ सुख और प्यार दूंगा, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि वो लड़की मुझसे बहुत प्यार करती है। वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। तो अब से मैं बहुत लॉयल रहूंगा। किसी और की तरफ देखना तो दूर, किसी और के बारे में सोचूंगा भी नहीं। पछताओगे, बहुत पछताओगे, पछताओगे तुम।
Every action has a reaction. पता है मुझे, पता चल गया है तुम्हें कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मुझे कुछ नहीं पता। तुम छोड़ो मुझे, वरना मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगी। चलो चलो, गो अहेड। क्या होगा उससे? तुम्हारी चीख पुकार सुन के सब लोग यहाँ आएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, और फिर मुझे देखते ही सब लोग शॉक्ड रिएक्शन देंगे, बोलेंगे पृथ्वी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मैं कहूंगा नथिंग मच, बताने आया हूं तुम सबको सच। अर्जुन का सच, यही सच कि अर्जुन ऋषभ की जान लेना चाहता था। सृष्टि, क्या हुआ? ऐसे इतना घबराई हुई? कोई बात है? नहीं, कुछ बात तो जरूर है। अब बोल रहे, क्या है? दी, हाँ, राखी मॉम ने कहा अर्जुन उनको करण जीजू की याद दिलाता है। और यही नहीं, महेश डैडी जी ने भी कहा है कि अर्जुन को देखते ही उनको करण जीजू की याद आती है। तो ये बात है, इसलिए इतना परेशान हो रही। ये सब बातें सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। ये अर्जुन ही करण है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा राखी मॉम कहती है। राखी मॉम को जब हेडेक हो रहा था ना, तो अर्जुन ने उनको बिल्कुल वैसे ही चाय बना के दी जैसे करण जीजू उनको दिया करते थे। और यही नहीं, राखी मॉम को जब उनका फोन नहीं मिल रहा था, वो अपना फोन ढूंढ रही थी, तो अर्जुन ने उनको कहा कि उनका फोन पिलो के नीचे मिलेगा। हमें कितनी अजीब बात है और कितनी बड़ी बात है। अर्जुन को कैसे पता कि राखी मॉम का फोन उनके बेडरूम में, उनके बेड के पिलो के नीचे होगा? I mean, ये और ये सिर्फ यही नहीं, महेश डैडी जी को भी लगता है कि वो, क्योंकि उन्होंने अर्जुन ने पेपर्स साइन करते वक्त वही गोल्डन पेन मांगा जो करण जीजू मांगा करते थे। आपको समझ में आ रहा ना मैं क्या कह रही हूँ? चुप हो जा। तुझे समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ? मुझे ये सब बातें नहीं सुननी है, समझी? इस घर के सभी लोगों को यही लगता है। सभी को अर्जुन में करण जीजू की छवि नजर आती है। तो चुप हो जा सृष्टि, वरना मेरे हाथ से थप्पड़ खाएगी। मार दो मुझे थप्पड़, लेकिन मेरी बात तो सुनो। क्या बात सुनूं? कि अर्जुन करण है? हाँ, और मान लो ये बात, तू बोल भी कैसे सकती है ये बात? राखी माँ ने कुछ कहा, वो बातें तेरे दिमाग में घर कर गई और तू उन्हीं की बातें कर रही है, लेकिन तुझे खुद सेंस नहीं है। अरे दिमाग खराब हो गया तो अपने दिल से पूछ, तेरा दिल क्या कहता है? हाँ? इन महाशय को देखो, घर में ऐसे फ्रीली घूम रहे हैं जैसे इनका घर हो। कुछ तो गड़बड़ जरूर कर रही है अर्जुन, देखती हूँ अभी। अरे दी, मेरी बात तो सुनो। क्या प्रीता? मैंने सुनी है परियों की कहानी, वैसा ही नूर तेरा, चेहरा है तेरा रूहानी। तुझको मैं अपनी बाहों में छुपा लूं, हाँ अपनी इस ज़मीं को कर दूं मैं आसमानी। जिंदगी रोक दूं मैं अब तेरे सामने, पल दो पल जो रुके तू मेरे साथ में। टूटा जो कभी तारा सजना पे, तुझे रब से मांगा, रब से जो मांगा मिले अब। तू मिले या तो जाने ना दूंगा मैं। आराम से, क्या हुआ? क्या हुआ? 5 मिनट पहले तुम मुझे कह रहे थे कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। कहा था, क्योंकि करता हूँ।
बाहर तो पकड़ो ही, बाहर तुम्हारा भरतनाट्यम देखा मैंने। ये क्या किया तुमने? तुम्हारी दाढ़ी निकाली। तुम्हें क्या लगता है मर्द को दर्द नहीं होता? हाँ? और कौन से भरतनाट्यम की बात कर रही हो? कौन से? वो जो कृतिका के साथ डांस कर रहा था उसकी बात कर रही हो? तुम भी नहीं यार, उस चीज को सीरियसली मत लो। पता है क्यों? क्योंकि कभी कभी हम जो देखते हैं ना वो सच नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम मेरी बात से कन्विंस नहीं हो ना, मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ। तुमने देखा किस तरह से वो ऋषभ और अर्जुन डांस कर रहे थे? देखा कि नहीं देखा? ये पागल लूथरास उस अर्जुन से पागलों की तरह प्यार करते हैं, लेकिन अर्जुन सिर्फ दिखावा करता है कि वो लूथरास से प्यार करता है, उनकी केयर करता है। उसकी असलियत क्या है हम जानते हैं। उसकी असलियत ये है कि वो लूथरास को बर्बाद करना चाहता है। तो इसलिए कह रहा हूँ, जो हम देखते हैं ना उस पर बिलीव मत करो, विश्वास मत करो, वो सच नहीं होता। लेकिन पृथ्वी तुम नहीं, लेकिन तुम मेरी बात सुनो यार, प्लीज मेरी बात सुनो प्लीज। मैं हाथ जोड़ता हूँ, तुम जाओ यहाँ से। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ चलो इश्क लड़ाई नहीं करने आया, मैं यहाँ किसी मकसद से आया हूँ। तुम जानती हो मेरा मकसद क्या है? ऐसे बार बार तुम मुझे कभी इसके साथ कभी उसके साथ देखोगी, फिर सोचोगी मैं उनको ताड़ रहा हूँ। ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं यहाँ टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। मैं अपना मकसद पूरा करने आया हूँ। और एक बात आखिरी बार बोल रहा हूँ, ये प्रीता, कृतिका, गीता, they don't matter to me. Only you matter to me, baby. Okay? So please इस तरह से जेलस होना बंद करो। तुम जाओ यहाँ से प्लीज। नहीं, मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है, और देखो अगर मैं यहाँ पर रहूंगी तो कुछ भी गलत हुआ तो मैं उसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, चीजों को रोक सकती हूँ। तो प्लीज मुझे यहाँ से मत भेजो। तुम्हारे साथ रहना, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। अरे मैं कोई आ रहा है। क्या करे? मैं क्या चुप। अरे यहाँ पे भी पकड़ी जाओगी, कहीं और छुपो, कहीं और। कहाँ जा रही हो? अरे मैं कहाँ छुपू? मतलब ही कहीं की। सॉरी, मुझे पता है कि तुम ये सब इसलिए कह रहे थे कि इसका माइंड डाइवर्ट हो जाए, बट मैं नहीं देख सकती कि तुम किसी को भी आई लव यू कहो। मुझे जेलसी हो गया, मैंने इसे मार दिया। I'm really proud of you, my possessive wife. सिर्फ वाइफ थोड़ी ना, वाइफ कम गर्लफ्रेंड है ना? हाँ। अच्छा लिसन, अब तुम जाओ यहाँ से। इसको मैं हैंडल कर लूंगा। इसको हैंडल करने के बाद मैं अपना मकसद पूरा करूंगा। क्यों? ताकि हम फिर से। अच्छा सुनो, मैं लूथरा हाउस के बाहर ही हूँ। अगर कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बोल देना, मैं तुरंत आ जाऊंगी तुम्हें हेल्प करने के लिए, ठीक है? बट बी सेफ, मेक श्योर कोई तुम्हें देखे ना। ठीक है। ओके, जाओ। बस मैडम को मेकअप टचअप करना है। छोड़ के जाने वाले छोड़ रहा क्यों, इतना बता दे, इतना बता दे। इश्क खुदा तो फिर है जुदा क्यों, हेलो इतना बता। सृष्टि, तू मेरे कमरे में आ सकती है क्या? अच्छा, कितना टाइम लगेगा? ओह ठीक है रहने दे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कर लूंगी। ओके बाय। राह दिखा दे यारे, तू बना दे के गम की शाम ढले। आजा
ये डोरी बांधना इतना इम्पॉसिबल टास्क क्यों है? बन के फिरते थे, तूने कितना भी तोड़ा, हम टूटते थे जुड़ते थे। सौंधी सौंधी सी खुशबू जब फूल खिला करते थे, चाहे धूप हो या हो तूफान, हम साथ चला करते थे। पूछना है ऐ खुदाया, दिल क्यों दुखा दिया, जानता था जान है वो फिर भी जुदा किया। इतना बता दे यार, राह दिखा दे कि ये गम की शाम ढले। आजा वे, आजा वे, ना जावे। है ना, आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारी बेवकूफी को ना थोड़ा सा क्लासी बना देते हैं। इनोसेंस, तुम्हारी इनोसेंस से ना आज भी बहुत प्यार करता हूँ। मुझे ना लोगों की इनोसेंस बहुत अट्रैक्ट करती है। अब देखो ना, मैंने तुम्हें कितनी बार धोखा दिया, उसके बावजूद हर बार तुमने मुझ पे विश्वास किया, हर बार एक नया मौका दिया, है ना? कितनी अच्छी हो यार तुम। I wish मेरी प्रेजेंट वाइफ की पोस्ट पे ना तुम होती। प्रेजेंट वाइफ से याद आया, सलीम यार वो लड़की बहुत चालाक है। और प्रीता, वो मैं चालाक लगता हूँ कि इसलिए भाभी नहीं देती, बची तुम एकदम मासूम और इनोसेंट बोली वाली सी। एनीवेज, मैं तुमसे प्यार तो बहुत करता हूँ, ये बात तो तय है। हाँ, प्रीता और शलिन जितना नहीं, मुझे थोड़ा सा कम तो करता ही हो। एंड आई नो तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन फिलहाल ना मुझे जाना होगा। मुझे उस अर्जुन से कुछ हिसाब किताब करना है, वरना घंटों यहाँ बैठ के ना तुम्हारे साथ गपशप करता मैं। तो ठीक है, फिर मिलेंगे, आते जाते हमारा रास्तों पे टकराते रहेंगे। तुमसे दिल लगी में, तुमसे दोस्ती में, दिल जाने कैसे खो गया था जो मेरा ही, क्यों अनजान बनकर ये तो बस तेरा होके रह गया। लेकिन हुआ जो होना ही था, दिल का सुकून ये खोना ही था। बस है तसल्ली हमको यही, तुमसे है अच्छा कोई नहीं। मम्मा मैं काव्या हूँ, मम्मा हेल्प करो। हाँ, क्या हुआ? अरे हेलो हेलो, मॉम का फोन। मॉम को क्या हुआ? ओ, तुझे क्यों इतनी पंचायत है? उसकी मॉम को क्या हुआ? तुझे उससे क्या लेना देना? तू अपना सोच। अगर तूने मुझे 15 लाख रुपए नहीं दिए ना, तो तेरे साथ तो बहुत बुरा होने वाला है। चल दे। 1 रुपया नहीं दूंगा तुझे। क्या कर लेगा तू? ज्यादा से ज्यादा तू क्या कर लेगा? ऋषभ को जाके बताएगा? तुझे क्या लगता है वो तेरी बात मान लेगा? हाँ, एक डाउट है मेरे मन में। चल एक सिचुएशन सोच, मैंने ऋषभ को जाके एक सच बताया और तूने जाके ऋषभ को एक सच बताया, किसकी बात मानेगा? तेरी या मेरी? सोच के जवाब देना। कौन है तू? कौन है तू? तू है कौन? सच बता। मैंने पता लगाने की बहुत कोशिश की, तू आखिर में है कौन? पर पता नहीं चल पा रहा। पहली बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मुझे कुछ चाहिए और मुझे तुझे पता है मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूं इस बात से, और यही फ्रस्ट्रेशन ना मुझे पागल कर रही है।
ये तुम्हारे पास और तुम यहाँ मेरे रूम में? अरे ये पेपर बाहर गिरा हुआ था और मैं वहां से गुजर रहा था, मैंने देखा मतलब पूरी मिनट देखा मतलब ये पेपर वहां पे गिरा हुआ था। मैं जैसे उसे उठाने के लिए गया तो वहां से जोर से हवा आई और हवा से वो पेपर यहाँ पर आ गया और मैं बस उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, सोच रहा था कि किसी महफूज जगह पे रख दूं और तब तक तुम आ गए। ये इम्पोर्टेंट पेपर है, सिर्फ लॉकर में होना चाहिए था, मुझे पता नहीं यहाँ पे कैसे आ गया। किस चीज का पेपर है? काव्या का बर्थ सर्टिफिकेट। ओह हाउ स्वीट, कैन आई सी? इट्स अ पर्सनल थिंग। Of course, I can understand. Sorry, वो मैं बस ऐसे कुछ सोच रहा था। Anyways, I'll see you later. बोलना, तू पृथ्वी को कैसे जानता? नहीं दादी, हम नहीं जानते हैं। मतलब मैं जानता हूँ। कैसे? अभी तू क्या बात कर रहा था उसके बारे में? वो दादी, मैं देख अर्जुन, तुम मुझसे झूठ मत बोलना। झूठ बोलेगा तो पकड़ा जाएगा। हाँ, अगर तू सच नहीं बताना चाहता कोई बात नहीं, लेकिन झूठ तेरा मैं पहचान लूंगी। दादी, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कुछ ज्यादा नहीं सोच रही, तुम लोग सच जानते नहीं। इस घर के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत शरीफ हैं, बहुत मोहब्बत वाले हैं, और ये जो पृथ्वी है इसने इन सबको इतना सताया है कि मैं बता नहीं सकती। करण के जाने के बावजूद ये पृथ्वी का बच्चा बाज गया है। इसने पता नहीं क्या क्या बकवास करी, यहाँ तक कि ऋषभ और प्रीता की शादी में आके यही आप लोगों का इंतजार था। देखिए, पृथ्वी और प्रीता की शादी संपन्न हुई। कौन है तू? इंस्पेक्टर, इन्हें अरेस्ट कर लीजिए। अर्जुन सूर्यवंशी। और फिर प्रीता ने उसको थप्पड़ मारा। प्रीता का थप्पड़ तो ऑल इंडिया फेमस है, मैं खा चुका हूं उसके हाथ का थप्पड़। सॉरी बेटा, उसकी जगह मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। उसके एक थप्पड़ का बुरा मत मान, दिल की बहुत अच्छी है दादी, बहुत साफ दिल की लड़की। आप सॉरी मत बोलिए, आई एम सॉरी। वो क्या है कि मैंने जो कुछ भी कहा वो बस ऐसे ही कह दिया कहने के लिए। आई डिड नॉट मीन एनीथिंग। देख अर्जुन, तू बात को घुमाना, साफ साफ बता तू पृथ्वी के बारे में क्या बात कर रहा था। देखो दादी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर मैं झूठ बोलूंगा तो आप मेरा झूठ पकड़ लेंगे। हाँ। इसलिए अब मैं आपसे जो कहूंगा सच कहूंगा। देखो, मैं पृथ्वी से मिला था। दरअसल पृथ्वी जो है ना, वो एक नंबर का झूठा और पैसों का लालची इंसान है। वो मेरे साथ बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहता है और वो मुझे धमकी दे रहा है कि अगर मैं उसके साथ बिजनेस पार्टनरशिप नहीं करूंगा तो मुझे बिजनेस में लॉस हो जाएगा। अब मुझे उस बंदे से एकदम नेगेटिव वाइब्स आती है। मुझे उसके साथ बिजनेस पार्टनरशिप नहीं करनी, तो मैं क्यों जबरदस्ती करूं उसके साथ? एक बात तो माननी पड़ेगी। अब ये क्या ड्रामा है? तुम मुझे बताओ कि तुम क्या करते रहते हो। जब देखो तब तुम लोगों को अपने बारे में बताने पे, एक्सपोज करने पे तुले रहते हो। गुस्सा तो तुम्हारे अंदर इतना है जैसे लगता है कि तुम अभी सबको बता दोगे कि तुम तो करण लूट रहा हो। अगर तुम्हें कुछ करना नहीं है, कोई रंजिश नहीं है, दिल में बदले की कोई ख्वाहिश नहीं, तो तुम मुझे बता दो ना अर्जुन। मैं भी क्यों फालतू में अपना दिमाग खराब करूं? हर वक्त मैं तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। अर्जुन, एक ही लाइफ है, जो भी तुम्हारे दिल में है तुम बोल दो, एक्सेप्ट करो और मूव ऑन करो ना। ये सब क्या तुम ड्रामे करते रहते हो? तुम्हें बदला नहीं लेना है, इट्स ओके, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन तुम्हारे दिल में जो भी है तुम मुझे बता दो। तुम जो भी बोलोगे उसके बाद मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी। हो गया तुम्हारा? नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक तुम्हारा नहीं हुआ है। बहुत हो गया अर्जुन। जब भी मैं देखती हूँ ना, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ प्रीता रहती है। घर पे भी रहते हो तो तुम उसकी फोटो देखते रहते हो। यहाँ पे लूथरा मैंशन में आते हो तो तुम्हारी आंखें सिर्फ और सिर्फ प्रीता को ढूंढती है।
प्रीता दिख जाए तो तुम्हारे दिल को सुकून मिलता है। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें जो भी करना है ना तुम करो, लेकिन तुम बोलो और करो, ये नहीं कि तुम बोलो कुछ और करो कुछ और। तुम्हारे जुबान पे प्रीता के लिए नफरत रहती है, लेकिन तुम्हारे दिल में प्रीता के लिए प्यार है। ये डबल स्टैंडर्ड्स मेरे साथ नहीं चलेंगे। और रही पृथ्वी की बात, उसने कभी किया होगा प्रीता के साथ कुछ, लेकिन जैसे ही तुम्हें पता चला तुमने जाकर उसे पीट दिया। तुम मुझे बताओ ये सब क्या है? चुप रहो, तुम बहुत बोल रही हो। ये सब हरकत तुम मेरे साथ मत करो अर्जुन। तो क्या करूं फिर? चपड़ 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 बोले जा रही हो, कैसे चुप कराऊं तुम्हें? बोल तो ऐसे रही हो जैसे पता नहीं कोई रिवेंज प्रोजेक्ट फेल होने का डर कम, मुझे खोने का डर ज्यादा है तुम्हें। जैसे पता नहीं कितनी जेलस हो तुम। हाँ हूँ मैं जेलस, और है मुझे तुम्हें खोने का डर। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। देखो अंजलि, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन अगर ये पसंद का जो परसेंटेज थोड़ा सा भी बढ़ा ना। इसने रेजिग्नेशन दे दिया है, इसको फायर कर दो। अरे इसको जॉब से निकाल दो, इसकी जगह मैं काम करूंगी ना आपके लिए। अरे आपको पता नहीं है, मैं वर्ल्ड की नंबर 1 जासूस हूँ। अरे एकदम ऑलराउंडर, ब्लॉकबस्टर। मैं आपके लिए जासूसी से लेकर आप जो बोलो ना, मैं वो काम करूंगी। बस मुझसे ना वो घर के काम मत करवाना है, वो खाना बनाना, झाड़ू पोछा, कपड़ा बर्तन, ये सब घर के काम मुझे समझ में नहीं आते, लेकिन जासूसी और दुनिया भर के कोई भी काम मैं आपके लिए कर दूंगी। इसको जॉब से निकाल दो। अर्जुन, मैंने अपना रेजिग्नेशन कैंसिल कर दिया बाय द वे। ओह, तुम लेट हो चुकी हो, तुम्हारा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो चुका है, आप इनको फायर कर चुके हो, है ना? क्या वहाँ फंस गया है? वो तुम दोनों। मैं बताती हूँ ना, तुम ये जानना चाहती थी ना कि हमें कैसे पता कि ये तुम्हारा और सामी का कमरा है, यही पूछा था ना तुमने। वो एक्चुअली वो देखो, वहां पर तुम्हारी और सामी की तस्वीर है। इस तस्वीर को देखकर हमें पता चला कि ये तुम्हारा कमरा है। ओके, कोई बात नहीं। मेरे सवाल का जवाब देने के बाद भी तुम्हें ये जॉब वापस नहीं मिलने वाला, ये जॉब गया तुम्हारे हाथ से। बहुत नॉफ्टी हो तुम, बदलोगी नहीं ना? क्या हुआ सृष्टि? आप मुझसे ना ऐसे फ्रेंडली होके बात मत किया करो। सृष्टि, आई एम सॉरी। क्या तुम ऐसे क्यों कह रही हो? बेटा आप भी प्रसाद लेके जाओ। पंडित जी, प्रसाद में आप मुझे आशीर्वाद देना कि मुझे पप्पा का भी आशीर्वाद मिल जाए। और पप्पा के लिए तो सभी बराबर होते हैं ना, चाहे अच्छे हो या बुरे हो। अरे बेटा प्रसाद लेके जाओ। अरे ये करीना बुआ दादी ऐसे घूम रही कि जैसे गार्डन है, हर तरफ से कोई ना कोई आ रहा है। आसमान खाने जल्दी खाए या बटन। अरे जानकी आंटी, आपने प्रसाद लिया? नहीं पुत्र, क्या हुआ? कुछ धनी कौन जल्दी थी? अच्छा आजा प्रसाद ले लेना। मेरा शक सही निकला, ये अर्जुन जैसा दिखता है वैसा वो है नहीं, और जैसा वो है दिखाता नहीं। पिछली बार जब मैं उससे मिला था, उसने मुझसे कहा था कि वो प्रीता का नाम भी नहीं सुनना चाहता। प्रीता का नाम सुनते ही उसे गुस्सा आ जाता है, वो बौखला जाता है। लेकिन आज जब उसने मुझसे ये पूछा कि मैंने प्रीता को तकलीफ क्यों दी, उसे परेशान क्यों किया, इसका मतलब क्या हुआ? इस बात से इस अर्जुन को परेशानी क्यों हो रही थी, वो तकलीफ में क्यों दिख रहा था, क्यों? क्या वजह हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्जुन को प्रीता से सच में प्यार हो गया है? कहीं ये बात सच तो नहीं
क्योंकि उसका प्रीता के साथ कुंडली भाग्य का रिश्ता है। अगर ऐसा है ना तो अर्जुन तेरा दिल पक्का टूटने वाला है, क्योंकि प्रीता की शादी ऋषभ से हो चुकी है, वो भी मेरी बेवकूफी की वजह से है। लेकिन प्रीता का सच्चा आशिक सिर्फ और सिर्फ मैं हूं, वो भी बरसों से है। तो मैं तुझे प्रीता के आसपास भी नहीं भटकने दूंगा, क्योंकि प्रीता जी सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी जी की है। पी का रिश्ता है भाई, पी फॉर प्रीता, पी फॉर पृथ्वी एंड पी से प्यार। अर्जुन, अब मैं तुम्हें और गलतियां करने नहीं दूंगी। मैं देख रही हूँ सब कुछ हाथ से फिसल रहा है, तुम बेकाबू हो रहे हो। अगले कुछ दिनों के लिए ना तुम यहाँ पर नहीं आओगे। बस इसके आगे कुछ मत बोलना। आखिर चल क्या रहा है? इस सूर्यवंशी का राज क्या है? तुम कुछ दिनों के लिए ना मेरे मैटर में इंटरफेयर करना बंद कर दो। मैं कोई बच्चा नहीं हूं के, और इतनी भी कोई गड़बड़ नहीं की मैंने जितना कि तुम कह रही हो। और जिस तरीके से तुम मुझे ट्रीट करती हो, मुझे हैंडल करती हो ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आई डोंट लाइक इट। तो मेरी पर्सनल लाइफ में थोड़ा कम इंटरफेयर करो। मैं गाड़ी निकाल रहा हूं। तुम्हारी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हर एक चीज के बहुत पास हूं मैं। इनफैक्ट तुम्हारे बहुत पास हूं मैं। तो तुमसे दूर रहने का तो सवाल ही नहीं उठता, फिर चाहे तुम्हें अच्छा लगे या ना अच्छा लगे। हटी, एक मिनट में निकाल रहा हूँ। बस काव्या, अब ये बाहर आ जाओगे। कुछ नहीं होगा। सांस नहीं आ रही, जल्दी खोलो। बेटा जल्दी कर, दम घुट रहा है उसके बच्ची का। खोलो ना, जल्दी कर। काव्या, घबराना नहीं काव्या। बिल्कुल। आप बाहर आओगे, हम गेम्स खेलेंगे। डैड आप एक काम करो, मुझे वहाँ से टूल दो, कोई भी निकालिए ना, प्लास होगा। एक मिनट। इतना पैनिक मत करो, वो अंदर घबरा जाएगी। काव्या कुछ नहीं होगा बेटा, मैं आ गया हूँ ना। हाँ कुछ नहीं होगा बेटा, मैं हूँ ना। पापा है, अभी आपको बाहर निकाल लेंगे। हाँ अभी हम लोग हॉलिडे पे जाएंगे ना, हॉलिडे। जल्दी कर बेटा, जल्दी करिए। ये क्या हुआ? चाबी टूट गई। ये कैसे हो गया? काव्या अंदर है, तुमने चाबी क्यों तोड़ी? मैंने नहीं तोड़ी, वो लॉक जाम था, वो ऑटो नहीं खुल। तो आराम से करना था ना। अब कैसे खोलेंगे? पासवर्ड से खुलता है, ये किसी को पासवर्ड नहीं पता। और ये पासवर्ड सिर्फ करण को पता था, उसके अलावा ये लॉकर कोई नहीं खोल सकता। अब क्या करेंगे? और अगर किसी ने गलत पासवर्ड एंटर कर दिया, 2-3 बार कर दिया, तो डिसेबल हो सकता है। अब खोलो, मुझे नहीं पता। एक मिनट, वो कुछ ना कुछ इलाज बताएगा। बट चाबी वाले का नंबर क्या था? उसका नाम क्या था? उसका विजय। एक मिनट। काव्या, मम्मा यहाँ पर है। आप इतने स्ट्रॉन्ग बच्चे हो, आपको क्या सिखाया था? पेशेंस, राइट? पेशेंस। हेलो विजय, मैं ऋषभ बोल रहा हूँ। तुम जरा आ सकते हो? मुझे एक लॉक की चाबी टूट गई है, मुझे वो लॉक खोलना है, तो तुम आ सकते हो? अच्छा तुम कहाँ, मुझे ये बताओ तुम हो कहाँ पे, मैं लेके आता हूँ उसको। अब तुम कहाँ हो? मैं आ रहा हूँ लेने के लिए तुमको। काव्या बेटा तुम डरना नहीं। हाँ बेटा, हम लोग सब यही हैं, तुम घबराना मत। हम लोग तुम्हें निकाल लेंगे जल्दी बेटा। हम लोग यही हैं बेटा, घबराना नहीं बिल्कुल। करीना जी, आपको तो आदत है कुछ न कुछ बोलने की। मैं क्या झल्ली लगती हूँ? हाँ, वैसे गलती तुम्हारी थी। अरे अब क्या हुआ? मॉम, इसकी तो आदत है, हर बार किसी न किसी से लड़ती रहती है। अरे मैंने क्या बोला? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। यही कह रही थी, देखो वो पागल की तरह जा रही है। हाँ तो सच्ची तो कहा मैंने मॉम। अब जैसे दिख रही थी वैसे ही कहा, पागलों की तरह चल रही है। देखो मैं क्या पागल लगती हूँ? नहीं, वैसे लगने की क्या बात है, सामने लोगों को नजर आ ही रहा है। हाय रब्बा, मैं पागल दिखती हूँ तो मत देखो ना, आंखें बंद कर लो। याददाश्त चली गई है क्या तुम्हारी? ये मेरा घर है, समझ गई? तुम इस वक्त मेरे घर में खड़ी हो, मैं अपने घर में अपनी आंखें क्यों बंद कर लूं? रियली हद है। पता नहीं समझती क्या है अपने आप को। मुझे लगता है ना कि तुम्हारी उम्र हो गई है, पूरी आंखें खुलती नहीं है ना, इसीलिए कोई नजर नहीं आता तुम्हें रास्ते पे चलते हुए। हाय रब्बा, उम्र? मेरी उम्र कहाँ हो गई है? मैं तो अभी जवान हूँ। करीना जी, आपसे ज्यादा जवान हूँ मैं अभी। तीनों गलती तुम्हारी नहीं है। तुम्हारे उस गरीब अरोरा हाउस में आईना तो होगा नहीं, अपने आप को देखा नहीं होगा, इसीलिए पता नहीं चला कि बूढ़ी हो गई हो, बहुत ज्यादा बुढ़ी। हाय रब्बा, छड्डो, मुझसे ज्यादा बुरी लगती है। हाँ मॉम, आप तो कितनी क्यूट है, कितनी जवान। थैंक यू।
क्या कर रही हो? कोई देख लेगा। क्या कर रही हो? ये बार बार पकड़ के यहाँ पे क्यों ले आते? क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें लाइफ में क्या करना है। तुम इस घर में यहाँ से वहाँ क्यों घूम रहे हो? तुम्हें क्या लगता है ये घर आज भी तुम्हारा है? ये घर तुम्हारा नहीं है। और तुम्हें ये भी लगता है कि इस गेटअप में तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा? हर एक इंसान यहाँ पर जानता है कि तुम पृथ्वी मल्होत्रा हो। कोई नहीं जानता। तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता कि मैं पृथ्वी मल्होत्रा हूँ। अब तक कोई पहचान पाया क्या? अरे इतनी मेहनत करके मैंने ये लुक बनाया है, पंडित बनाऊं, बालिके, बालक, ये सब कर रहा हूँ। अरे कोई नहीं पहचान पाएगा मुझे, टेंशन मत लो। फालतू का टाइम पास कर रहे हो तुम। और ये जो तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस है ना, यही हमें एक दिन ले डूबेगा। फिर तुम मेरी बात मानो, कोई भी तुम्हें पहचान लेगा, उसकी वजह से हम मुसीबत में फंस जाएंगे। तुम यहाँ से वहाँ मत घुमाओ। अरे ये घर है, कोई गार्डन नहीं है। क्यों आई तुम? तुम तो चली गई थी ना, फिर वापस क्यों आई? देखो, अगर कुछ देना है तो साथ दो, टेंशन नहीं। तुम बार बार मुझे टेंशन देती हो यार। अरे थोड़ी हिम्मत दिखाओ, यूं डरपोक क्यों बनती हो? ये जो तुम बार बार बोलते हो ना कि टेंशन देती हो, उसकी वजह से मुझे ज्यादा टेंशन होती है, क्योंकि तुम कभी भी कोई भी चीज का ध्यान नहीं रखते। ये तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस और क्या क्या हिम्मत। तुम्हें अगर हिम्मत दिखानी है तो अखाड़े में दिखाओ, कम से कम 4 पैसे तो मिलेंगे। चलो चलो। और ये बार बार ना ये पैसों का ताना मारना बंद करो। हाँ मैं जानता हूँ फिलहाल गरीब हूँ, बैंक बैलेंस इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन तुम देखना अपना टाइम आएगा। अरे भगवान, तुम्हारे डायलॉग सुन सुन के अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। तुम्हारा टाइम कभी नहीं आता। तुम्हारे साथ साथ मेरा टाइम भी खराब हो चुका है। बस एक दिन रुक जाओ, फिर देखना हम फिर से अमीर बनेंगे। तुम देखना मैं उस अमीर को कंगाल कर दूंगा। कौन अमीर? सूर्यवंशी। उस सूर्यवंशी का बिजनेस पार्टनर बनूंगा। काव्या बेटा, आप मम्मा की स्ट्रांग बेटी हो ना, आप बिल्कुल घबराना नहीं। आप आराम से मम्मी से बात करते रहो, उतनी देर में पापा आकर ये दरवाजा खोल देंगे। काव्या, डरना बिल्कुल नहीं पुत्र, तुझे कुछ नहीं होगा। बेटा हम अभी आपको बाहर निकाल लें। काव्या देखो, मैं यहीं पर हूँ, आपकी मम्मा यहीं पर है। हाँ, घबराना नहीं। ये अंदर लॉक कैसे हो गई? इतनी छोटी सी बच्ची कितनी घबरा रही होगी अंदर। मैं देखता हूँ। सभी नहीं खुलेगा, सब लोग खोलने की कोशिश कर चुके हैं। ऋषभ जी तो खोलते खोलते मुझसे चाबी भी टूट गई है। मैं ट्राई करता हूँ। मम्मी जी देखिए ना, इतनी छोटी बच्ची इस लॉकर में लॉक हो गई है। उसे सांस नहीं आ रही, दम घुट रहा है उसका। मम्मा, सांस नहीं आ रही, खोलो। अरे डिजिटल लॉक है तो पासवर्ड डाल के खोल लो ना। लेकिन किसी को पासवर्ड पता नहीं है। इसका पासवर्ड सिर्फ करण को पता था, और अगर हमने कुछ गलत एंटर कर दिया और डिसेबल हो गया तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। मम्मा! काव्या बेटा, कुछ नहीं होगा, हम सब यहाँ पे हैं, तुम्हें जल्द से जल्द बाहर निकाल लेंगे। ओके, डोंट वरी। देखो बेटा, सब लोग यहाँ हैं, सारी फैमिली है, सबके सब दादी बुआ सब यहाँ पर है, आपको कुछ नहीं होगा। हाँ, आप मेरी बात सुन रहे हो ना काव्या? काव्या, काव्या जवाब दो। काव्या, काव्या, मम्मी से बात करो। काव्या, 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 वो कुछ बोल के नहीं रही है। काव्या, काव्या। शंभू भाई, आप यहाँ कैसे? ये लीजिए ना। हाँ, मैं देता हूँ ना आपको, ये लीजिए ना पानी। और सॉरी, ये लीजिए। और कुछ लेंगे आप? चाय, कॉफी, नाश्ता, भरता? शाने, तुम दोनों को यहाँ ये बताने आया हूँ कि और 6 दिन की मोहलत दे रहा हूँ तुम्हें। इन 6 दिनों में मुझे मेरे पैसे चुका दो, वरना मैं तुम दोनों की जान चुका दूंगा।
अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, पैसे जमा करो और मुझे वापस करो। शंभू भाई, और अगर नहीं तो फिर तो डर मत, अभी सिर्फ तुमको याद दिलाने आया हूं ताकि तुम लोग भूलो नहीं। डर मत रे, छुरी निकालने में 6 दिन बाकी है। चल बाय। एक्सक्यूज मी भाभी जी, वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टेक केयर। इसे ये सब कुछ कैसे पता चल गया? तो क्या इसे ये भी पता है कि मैं इसका भाई? तो ये सब इन्हें कैसे पता? मैं बताती हूँ। ये सब कुछ इसीलिए जानते हैं क्योंकि ये मेरे भाई हैं। ही इज माई ब्रदर, इसीलिए सब कुछ जानते हैं ये। पता है, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, दिल से कहना चाहती हूँ। हम में से किसी ने ना कभी ये सोचा ही नहीं था कि मेरी लाइफ में, मेरी पूरी फैमिली की लाइफ में आप जैसा कोई आएगा, लाइफ में आएगा और इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा ना। कभी नहीं सोचा था, हम में से किसी ने नहीं सोचा था। आप खुद ही बताइए, उस दिन नानी मम्मा मार्केट में जब मुझे गुंडे छेड़ रहे थे, उस टाइम इन्होंने आके मेरी हेल्प की थी। ये तो जानते भी नहीं थे कि मैं कौन हूँ, फिर भी ये आए, इन्होंने मेरी हेल्प की, मुझे उन गुंडों से बचाया, जाने अनजाने में ही सही, पर मेरा इनसे एक बहुत प्यारा रिश्ता जुड़ गया, एक भाई बहन का रिश्ता। और तो और काव्या की जान बचाई। मेरे ऋषभ भैया आज जिंदा है, सेफ है, बिकॉज इन्होंने बचाया था। आपको पता है, इतना ही नहीं, ये हमारी फैमिली के बारे में और डिटेल्स भी जानते हैं, जैसे कि पृथ्वी और शर्लिन हमारे घर में रहे बिकॉज पृथ्वी मेरा हस्बैंड था और शर्लिन ऋषभ भैया की वाइफ। इन्हें सब पता है कि कैसे वो हमारे घर में रहे, हमसे धोखा किया, पृथ्वी ने क्या किया हमारी फैमिली के साथ, सब जानते हैं ये। कैसे हमारे घर में रह के हम पे राज किया, हम पे जुल्म ढाए। और जब पृथ्वी इस घर में रह रहा था, तब पृथ्वी के हाथों वो लॉक कोड, उसका पासवर्ड, लॉकर का पासवर्ड लग गया। और जब मैं आप लोगों के पास अभी आ रही थी ना, तब हमारी मेड ने मुझे बताया कि अर्जुन भाई और पृथ्वी में फाइट हो रही थी। तब मुझे रियलाइज हुआ कि पृथ्वी के पास वो लॉकर का पासवर्ड है। तो आई एम डैम श्योर भाई आप पृथ्वी को चोक करके उससे वो पासवर्ड निकलवाने की कोशिश कर रहे थे ना, राइट? हाँ, कृतिका बिल्कुल सही कह रही है। मैं वही पासवर्ड निकालने की कोशिश कर रहा था उससे। जब ये कुछ नहीं बोलती ना तो कितनी अच्छी लगती है। मुझे ना अर्जुन सूर्यवंशी बहुत अच्छा लगता है। क्या कहा तुमने? क्या सुना नहीं क्या? मुझे अर्जुन बहुत अच्छा लगता है। आई लाइक हिम। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि क्या तुमने बंदे को देखा नहीं? कितना स्मार्ट है, कितना गुड लुकिंग है, कितना डैशिंग है, ऊपर से उसकी पर्सनालिटी, आई मीन सबसे मिलजुल के रहता है, इतनी रिस्पेक्ट देता है लोगों को, उसका बिहेवियर कितना अच्छा है, प्योर जेंटलमैन, एकदम शिवलरिस्ट है। देखा नहीं तुमने वो पृथ्वी से कैसे वो लॉकर का पासवर्ड जान लिया उसने? यू नो व्हाट सैमी, मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि अरे चाबी वाले की कितनी देर से वेट कर रहे हैं, पहुंचने वाले थे दुकान को वाली, क्यों मेरी बेटी अपने बंदे को से मारना चाहते हो क्या? यही तो है मेरा
लौट के जरूर आएगा। ये करण नहीं है, ये अर्जुन सूर्यवंशी है। अंजलि, अंजलि मुझे पता है तुम वहीं हो, यहाँ पर आओ। यहाँ इधर आओ, बैठो। नाराज हो? क्या फायदा बताने का, जब तुम्हें करना वही है जो तुम करते हो। मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाता हूं। ये तरीका है तुम्हारा सॉरी बोलने का? नहीं, थैंक यू बोलने का। हर उस पल मेरे साथ रहने का जब मैं अपने साथ नहीं रहता, जब मैं अपने आप में नहीं रहता। देखो तुम कितना अच्छा संभालती हो मुझे। कम ऑन अंजलि, अब जाने दो ना यार। जाने दो नहीं होता, आई एम सॉरी होता है। अर्जुन तुम मेरी बात को समझो, तुम बच गए। अगर कृतिका वहां नहीं होती ना तो सबको पता चल जाता। तुम उस घर में मत जाया करो, इसीलिए नहीं क्योंकि मैं नहीं चाहती, इसीलिए क्योंकि अब उन लोगों को तुम पर शक होने लगा है। तुम्हारे अंदर सबको करण दिखने लगा है अर्जुन। अंदर करण दिखने लगा है क्योंकि मैं करण हूं अंजलि, लेकिन प्रीता को तो नहीं दिखता है ना। उसने तो बड़े कसमे वादे खाए थे कि मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, तुम्हारी आहट से तुम्हें पहचान लूंगी। क्या हुआ, उसने मुझे पहचाना क्या? मुझे तुम्हारी लव स्टोरी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अंजलि, मैं तुम्हारी बहन को धोखा नहीं दूंगा। मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगा। मैं यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए आया हूँ, अपना बदला लूंगा और लंदन वापस चला जाऊंगा। ओके? ठीक है, चलो माफ किया मैंने तुम्हें। मैं तुम्हारे लिए बढ़िया कॉफी बनाता हूँ। बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारे हाथ की कॉफी नहीं पीनी, तुम बहुत बुरी कॉफी बनाते हो। तुम्हें क्या लगा मैं सच में तुम्हारे लिए कॉफी बनाने जा रहा था? कॉफी तो